नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो खबर मैं आपको देना चाहूँगा वो कोरोना से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि कोरोना अभी हर गांव और हर प्रखंड में लगभग एंटर कर चुका है। अभी ब्रह्मपुर प्रखंड में कुल मिलाकर 6 मामले पाए गए हैं। वहीं सिमरी प्रखंड में 2 मामले, इटाढ़ी में 1 और डुमरांव में 1, कुल मिलाकर ये 6 और 4 10 नए केसेस हमारे बक्सर ज़िले में आए हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि कल रात होते होते 3 रिकवरी की भी सूचना आई है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुर के बगेन में 4 नए पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि रघुनाथपुर में 1 पाए गए हैं और एकरासी में 1 पाए गए हैं। बगेन एक छोटा सा जगह जो कि एक गांव है और वहां पर पॉजिटिव का पाया जाना बगेन के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही चिंता का सबब है। वहां के लोग बड़ी परेशान हैं क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर स्थानीय लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगालने की कोशिश की जा रही है बक्सर प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किन किन लोगों के संपर्क में ये लोग आए हैं। अब फिर उनकी सैंपल ली जाएगी, फिर टेस्टिंग के लिए भेजी जाएगी और एक नया मुसीबत हमारे बक्सर ज़िले को झेलना पड़ रहा। इसके अतिरिक्त रघुनाथपुर और एकरासी में 1-1 मामला आने से वहाँ पर भी लोगों में भय व्याप्त है। ये ब्रह्मपुर वही नगर है जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि शिव का सबसे बड़ा धाम और सबसे बड़ा मंदिर हमारे बक्सर ज़िले में स्थित है। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सावन के महीने में प्रत्येक सोमवारी को दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। इस कोरोना काल को देखते हुए और बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए बक्सर प्रशासन ने यह डिसीजन किया है कि अभी इस सावन में सोमवारी के अवसर पर मंदिरों को बंद रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इधर डुमरी में भी वही हाल है। 2 लोगों के पॉजिटिव मिलने से, जो कि बाहर से आए हुए थे, एक बार फिर से वहाँ पर भी डर का माहौल है। इटाढ़ी हमेशा से संक्रमण देखते रहा है। इटाढ़ी के उनवास गाँव में ये संक्रमण पाया गया है, जो हाल ही का संक्रमण है। इसके अतिरिक्त अगर हम डुमरांव की बात करें तो डुमरांव के रेहिया गांव में 1 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी पॉजिटिव्स को आइसोलेट किया जा चुका है, इनका ट्रीटमेंट होगा और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द ये जितने भी पॉजिटिव्स नए पाए गए हैं ये भी रिकवरी कर लेंगे। वैसे हम सभी बक्सर ज़िलेवासियों को चिंता मुक्त करना चाहेंगे ये कहकर कि हमारे बक्सर में ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। आप ज़्यादा टेंशन ना लें। हाँ, सावधानी अवश्य बरतें। सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये ज़िला प्रशासन हमसे कह रहा है कि कोरोना से बचा नहीं जा सकता या कोरोना का कोई दवा तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर कुछ हमें अपनाना पड़ता है। यानी कि कुछ हम परहेज करके अपने आप को कुछ प्रोटेक्शन देकर हम इस कोरोना को प्रिवेंट अवश्य कर सकते हैं। तो आइए, मास्क का प्रयोग आप हमेशा करें। सैनिटाइज़र से हैंड्स को वॉश करते रहें। अगर सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं हो रही तो हैंड वॉश लेकर या किसी साबुन से आप अपने हाथों को अवश्य धोएं। भीड़ में जाने से बचें और जहाँ पर भी अगर आप बाज़ार भी जाते हैं तो मास्क या गमछा अपने मुंह में अवश्य लपेटे रहें और नाक और मुंह को कवर्ड रखें। इससे कोरोना भागेगा तो नहीं, लेकिन अगर कोई कोरोना कैरियर उस बाज़ार में घूम रहा होगा तो उससे आप सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बक्सर ज़िला प्रशासन ने गंगा के सभी घाटों को बंद कर दिया है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए सावन के महीने में जाया करते हैं। तो आप सभी बक्सर ज़िलेवासियों को हम ये सूचना देना चाहेंगे कि अभी आप अपने घर पर ही स्नान करें। बड़े मंदिरों में आप जाकर शिव जी को जलाभिषेक नहीं कर सकते। अगर आप भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहते हैं तो आप स्वयं अपने घर पर ही जलाभिषेक करें। और ईश्वर इस समय हम पूरे धरतीवासियों को एक महामारी के दौर से गुजरने को कह रहा है। हमें इस महामारी से लड़ना है। इस बीच आप ईश्वर की अवश्य प्रार्थना करें। ईश्वर के आशीर्वाद की बहुत ही आवश्यकता है पूरे पृथ्वी पर। आप आराधना करें, प्रार्थना करें, जलाभिषेक करें, लेकिन भीड़ से बचकर करें, ऐसा हमारे बक्सर ज़िला प्रशासन का भी कहना है। एक और खबर निकल कर आ रही है कि इटाढ़ी के कुकुड़ा गाँव में एक व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनका नाम है शिव विलास सिंह, उनको करंट आने से, विद्युत धारा प्रवाहित होने से और विद्युत धारा के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि करंट से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो रही है सड़क दुर्घटना के अतिरिक्त।
और वर्षा ऋतु में सबसे अधिक करंट का खतरा बन जाता है। ये जो सूचना है ये कह रहा है कि वो एक किसान थे, अपने बोरिंग पर कुछ कार्यवश जा रहे थे। बोरिंग में धारा प्रवाहित तार चल रही थी, कहीं ना कहीं वो गिर जाने से या कहीं कटा हुआ होने के कारण वो उस तार के चपेट में आ गए। उनको बिजली का झटका लगा और जब तक कि लोग पहुंचते तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी कहीं किसी कार्यवश बाहर गई हुई थी। घर के दूसरे परिजन और ग्रामवासी मिलकर उनको हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। वर्षा ऋतु में लगातार जो ये करंट के खतरे आ रहे हैं, हम आप सभी अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने आप को बचा कर रखें। बारिश के मौसम में कहीं पर नंगा तार ना छोड़ें, कहीं कटा हुआ तार ना छोड़ें और कहीं पर किसी भी खंभे को, पोल को आप अनावश्यक टच ना करें। कहीं ना कहीं आपको अगर करंट कहीं पर प्रवाहित हो जाता है तो आपके ज़िंदगी को ख़तरा हो जाता है। तो ये रहा हमारे आज का बक्सर का न्यूज़, बक्सर की न्यूज़ बुलेटिन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े हैं और आप लोगों को प्रसन्नता है। मैं कोशिश करते रहूँगा और आप लोगों के लिए ऐसे न्यूज़ बुलेटिन के वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।